नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। देखिए साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए आज के न्यूज़पेपर में भी है और कल एक PDF आई थी उसमें भी दे रखा था। और यानी साला दर्पण पोर्टल पे जो हर माह जारी होते हैं रिक्त पदों की सूची, तो उसमें जब देखा जाए तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आपको एक बड़ी भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक में अभी भी बहुत सारे पोस्टें रिक्त हैं, यानी 50,000 के आसपास पद रिक्त हैं और प्रमोशन वगैरह भी बाकी है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको एक बड़ी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और जो अभी हाल ही में पोस्टें भी बढ़ाई गई थी उसमें से अपन देखें तो सामाजिक वगैरह में तो 50% पोस्टें कम कर दी गई थी, यानी आपकी 200 पोस्ट है उसमें कम कर दी गई थी। तो यानी एक बड़ी भर्ती की अपन यूँ कहें कि आने की संभावना पूरी की पूरी है। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या खबर थी उसको भी अपन देखेंगे, कितने पद रिक्त हैं, इन सभी के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, यह है आज के न्यूज़। यहाँ पर देखिए, सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 51,000 पद खाली है। चयनित 1700 अध्यापकों को पदस्थापन नहीं। 3 बार बढ़ी ओरिएंटेशन अवधि, अब 12 अगस्त तक प्रशिक्षण। यहाँ पर आप देखिए, प्रदेश में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेकंड ग्रेड शिक्षकों के करीब 46.97% पद रिक्त होने के बावजूद वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 में चयनित 1700 अभ्यर्थियों को अब तक स्कूलों में पदस्थापन नहीं मिल सका है। नियुक्ति पत्र जारी हुए 1 माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन नए शिक्षक अभी तक कक्षाओं में नहीं पहुंच पाए। इसके प्रमुख वजह है ओरिएंटेशन प्रशिक्षण की अवधि का तीसरी बार बढ़ाया जाना और स्थानांतरण परिवेदनाओं को लंबित रहना। चयनित अभ्यर्थियों ने 4 जुलाई को संभाग आवंटन के साथ नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे और पूर्व में व्यवस्थित यानी व्यवस्था ये थी कि शिक्षक पहले स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करते थे और बाद में प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन इस बार पहले प्रशिक्षण और उसके बाद काउंसलिंग और पदस्थापन का निर्णय लिया गया। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट ने तीसरी बार अब 12 अगस्त तक बढ़ा दिए, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर अपन देखें, प्रदेश में सेकंड ग्रेड शिक्षकों की स्थिति देखें तो प्रदेश में 1,10,447 पद स्वीकृत है, जिसमें 58,576 कार्यरत है। 51,877 पद अभी भी रिक्त है। तो और यहाँ पर अपन देखें कि ट्रांसफर परियोजनाओं का निस्तारण होने पर स्पष्ट रिक्त पद पर इन नव नियुक्त शिक्षकों को स्कूल में भेजना है। सरकार तुरंत स्थानांतरण परिवेदना के आदेश जारी कर इन नव शिक्षकों को काउंसिल पर स्कूल भेजने की व्यवस्था करें, ताकि 9वीं और 10वीं को पढ़ाने के लिए विषय अध्यापक मिल सके। यानी जो स्थानांतरण कुछ चल रहे हैं, अभी भी इसमें कुछ ट्रांसफर बाकी है। इसी वजह से कुछ स्कूलों में पद रिक्त नहीं बता रहे थे, या सरकार चाहती है कि पहले इनका स्थानांतरण हो जाए तो फिर जो पद रिक्त है उस पर लगाया जाए। तो कुल मिलाकर ये मामला है, बहुत सारी पोस्टें रिक्त हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप यहाँ पर देखो कि 1.21 लाख पद खाली, कैसे पढ़ेगा राजस्थान। यहाँ पर देखिए कि वरिष्ठ अध्यापक, यहाँ पर भी देखिए 51,077 पद है। DPC और नियुक्तियाँ होना ज़रूरी है, यानी एक तो DPC नहीं हो रही है और ऊपर से नियुक्तियाँ भी टाइम पे नहीं हो रही। अगर अपन बात करें 51,000 में से, तो ये 9,000 की भर्ती अगर जैसे अभी जो हाल ही में हुई है उसकी अगर नियुक्तियाँ हो भी जाएगी तो भी आपके 41-42 हज़ार पोस्टें रिक्त रहेगी। और तब तक इतने अपन बात करें कि पोस्टें और रिक्त हो जाएगी जो पहले से लगे हुए हैं, तो उसका यूँ कहें कि पूर्ण हो जाएगी कार्यकाल। तो कुल मिलाकर देखें तो आपकी एक बड़ी भर्ती आने की पूरी संभावना है। तो आप जो विद्यार्थी B.Ed धारी है और उन्हें लग रहा है कि मुझे सेकंड ग्रेड में ही जाना है, तो वो आज से तैयारी में लग जाइए। बाकी देखिए, थर्ड ग्रेड की भर्ती की मैं बात करूँ तो विशेषकर सामाजिक विज्ञान वालों के लिए ज़्यादा थर्ड ग्रेड में कुछ रखा नहीं है। बड़ी भर्ती आने की बहुत कम संभावना है थर्ड ग्रेड की, और विशेषकर सामाजिक विज्ञान में और हिंदी वगैरह इन सब्जेक्ट में आर्ट्स वालों के लिए। तो उनको या तो फर्स्ट ग्रेड में लग जाना चाहिए या सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से वर्तमान पैटर्न है परीक्षा का और जिस तरीके के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, उस हिसाब से अब आपको सही ढंग से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और आपको वर्तमान में जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उस हिसाब से पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 40% का क्राइटेरिया किस तरीके से पार किया जाए। क्योंकि अब धीरे-धीरे, पहले क्या होता था कि सेकंड ग्रेड का पेपर इतना टफ नहीं आता था, ना तो जीके का आता था, ना ही सब्जेक्ट का आता था। लेकिन इस बार आरपीएससी ने जीके का पेपर भी काफ़ी टफ दिया, और सब्जेक्ट की बात करें, विशेषकर सामाजिक विज्ञान का पेपर इस बार बहुत टफ आया है।
जिस हिसाब से कल जो हिंदी का रिजल्ट आया है फर्स्ट ग्रेड का, तो उसमें जब बड़े बड़े शिक्षक थे और जो कोचिंग संस्थान थे वह हिंदी की कट ऑफ 300 के आसपास बता रहे थे, 300 प्लस बता रहे थे। लेकिन जब कल रिजल्ट आया 800 पोस्टों पर, तो केवल 1200 विद्यार्थी ही क्वालिफाई हो पाए और 40% पर कट ऑफ आकर टिक गई। तो यही मेरे को संभावना इस बार सेकंड ग्रेड की लग रही है। सामाजिक विज्ञान की मेरे को लग रहा है 40-45% के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का सेकंड पेपर पार नहीं हो रहा है, 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं और काफ़ी सारे विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में भी पार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्रश्न का लेवल बहुत प्रश्न पत्रों का लेवल बहुत टफ दिया था इस बार। तो आप अच्छी गाइडों के साथ या अच्छी यूँ कहें ऑथेंटिक बुक के साथ तैयारी करें। और सामाजिक विज्ञान वाले विद्यार्थियों के सामने एक ये भी चुनौती रहती है कि वर्तमान में ऐसी कहें कि अच्छी मार्केट में गाइडें भी नहीं है कि वो पढ़े और श्योर हो जाए कि ये पढ़कर सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी एक समस्या रहे, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छी गाइडें बताऊँ और उनमें से आपका आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो आज से ही आप तैयारी में लग जाइएगा। और अभी हाल ही में जो भर्ती हुई है इसका रिजल्ट ऐसा लग रहा है कि लगभग आपका 20-25 दिन बाद आने की संभावना है। पहला रिजल्ट का रुझान आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये संभावना है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की 2 बड़ी भर्तियां ज़रूर आएगी। थर्ड ग्रेड का हाल फिलहाल में कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ज़्यादा समय आप थर्ड ग्रेड में ना देकर सेकंड ग्रेड में लगेंगे तो आपको फ़ायदा है। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।